और अब बड़ी खबर सुकमा से है, जहां कलेक्ट्रेट के सामने छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रावासों में सीट बढ़ाने समेत 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन। तो छात्रों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया, समस्याओं का समाधान नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। घंटे से यहाँ बच्चे अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज बस्तर सांसद महेश कश्यप जी भी आए, यहाँ के आदिवासी बच्चे लोगों को भी उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी परेशानी क्या है। शासन प्रशासन भी यहाँ पे आगे नहीं पूछ रहा है। जिस तरह से ये सरकार ने स्कूल बंद करने का काम किया युक्तिकरण के लेकर, आज पूरे आश्रम में सीट कम करने का काम कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जल्द से जल्द ये बच्चों की जो भी मांगे जल्द से जल्द शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा और आदिवासी बच्चों को उनके हक को दिलाना पड़ेगा। छात्रों की तरफ से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीट वृद्धि करने की डिमांड आई थी। इसके लिए एक बार हम लोग असेसमेंट करके विधिवत शासन की तरफ प्रस्ताव प्रेषित कर देंगे। शासन स्तर से जो बजट उपलब्ध होने के उपरांत सीट वृद्धि की कार्रवाई होती है वो हो जाएगी, तो इनकी मांग पूरी हो जाएगी। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज एक धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 1.5 घंटे से ये प्रदर्शन जारी है। छात्राओं की मांग है कि छात्रावासों में सीट की वृद्धि की जाए और जो मेस राशि है उसे तत्काल जारी किया जाए। इसके अलावा जहां भवन नहीं है छात्रावासों में, उन छात्रावासों के लिए नए भवनों का निर्माण कराया जाए। इसको लेकर बीते 1.5 घंटे से ये प्रदर्शन चल रहा है। आप देख लीजिए, छात्रों में भारी आक्रोश है प्रशासन को लेकर और लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और प्रशासन और छात्रों के बीच में किसी तरह की अब तक बातचीत नहीं हो पा रही है। कई बार समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, ये प्रदर्शन जारी है और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ग्रामीणों छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। और इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि प्रशासन के कोई भी जिम्मेदार इनसे बात करने को तैयार नहीं है। छात्र चाहते हैं कि कलेक्टर से इनसे बात हो और एडीएम जरूर आए थे मौके पर, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब छात्र छात्राएं सुकमा कलेक्टर से बात करने के लिए अड़े हुए हैं और अभी तक किसी तरह का जो समझाइश देने के बाद भी फैसला बाहर निकल के नहीं आया है। और छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ एक छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। 1 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या नतीजा निकला अब तक? ये अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा। कलेक्टर साहब बाहर आ रहे हैं, सांसद महोदय आए बोल रहे, सांसद महोदय भी बाहर नहीं आ रहे। उस वजह से यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, सब आक्रोश के साथ रैली निकाला जा रहा है। क्या मांगे हैं, क्या मांग प्रशासन से करना चाह रहे हो? मांग तो 8 सूत्रों को लेकर मांग रखा गया है भैया। आप मतलब पोस्टल कई वर्षों से 50-50 सीट है, उसको वृद्धि करके 100 किया जाए। और कोंटा चिंगड़ क्षेत्र में जैसे मान के चलो मुख्यालय में एडमिशन नहीं दिया जा रहा बच्चे लोगों को, तुम लोग क्या करेंगे? जब उनको बोल कि तुम ब्लॉक वाइज ही एडमिशन ले लो और वहाँ भी एडमिशन नहीं मिल रहा है भैया। जब हॉस्टल ही नहीं रहेगा तो स्कूल में कहाँ से एडमिशन मिलेगा? सीटें कम है, इसी वजह से प्रदर्शन चल रहा है। बहुत कम सीट है, 50 सीट। वो तो 50 सीट एक गांव में 50 सीट के बच्चे निकलेंगे भैया। आजकल पॉपुलेशन में आप देख ही रहे हो, इतने सारे बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। यही वजह से हम कलेक्टर सर को अवगत करा रहे हैं कि अभी तक बाहर ही नहीं निकाल रहे। 1.5 घंटा हो गया अभी यहाँ पे बैठे। सुकमा जिले के छात्र छात्राएं हैं। अब तक नक्सलवाद के चलते बच्चे बाहर नहीं निकल के आ रहे थे, अब बच्चे पढ़ाई की मांग कर रहे हैं, भवनों की मांग कर रहे हैं और छात्रावासों में सीट वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव बस्तर में देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ छात्राएं भी बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सरियम है। हम लोग का बस यही मांग है कि जो पिछले सत्र 50 सीट था और इस साल और 50 बढ़ा के 100 सीट कर दे। यही मांग है, वो मांग को भी सुनने को राजी नहीं है सरकार। तो बच्चे आखिर क्या करें? गांव दराज से आते हैं पढ़ने, जिला जैसे जगह में पढ़ेंगे और हम लोग अपना जो भी डिग्री है कंप्लीट करेंगे। वो रह कर कहाँ पढ़ेंगे? वही व्यवस्था नहीं है, सरकार वो व्यवस्था नहीं कर रही है, तो बच्चे रह के आखिर कहाँ रह के पढ़ेंगे? जायज मांग है। जो लगातार छात्राएं इस बात की मांग कर रहे हैं कि भवनों में भवन को बनाया जाए और सीट वृद्धि की जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चिचोड़ मधु। आप कहाँ से आती?
मैं दुबट्टा से आती हूँ। तो ये मांग जो कर रहे हैं पीछे 1 घंटे से तो प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कलेक्टर कोई अधिकारी बाहर नहीं निकले अभी तक? नहीं कोई बाहर निकले। हम चाहते हैं कि कलेक्टर सर बाहर आए, हमसे बात करें, हमारी मांगे पूरी करें। अब शासन किस लिए बना गया? हमारे लिए बनाया गया है ना। वो जब तक आएंगे नहीं, हम लोग कैसे बात करेंगे? वही चीज हम सर बाहर आए, कलेक्टर सर बाहर आए, बात करें चाह रहे, वो आ ही नहीं रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एडीएम साहब तो आए थे जी, वो सर हमको कलेक्टर सर से बात करना है। कुछ दिनों पहले भी हम आए थे कलेक्टर सर से बात करने, कलेक्टर आए थे और गजेंद्र ठाकुर सर है, उनसे बात हुआ था। उनसे भी थोड़ी बहसबाजी हुआ और जो हमारा जो सपोर्ट कर रहे थे वो उन सर को बोल रहे थे कि तुम बच्चों को गलत दिशा दिखा रहे हो करके। जी, वो अगर वो हमको गलत दिशा दिखाते तो वो इस सब में हमारा सपोर्ट नहीं करते ना। वो चाहते कि हमको हम अच्छा पढ़े ऐसे। वो अपने बच्चों अधिकारियां अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। हम तो गांव से आते हैं ना, तो विदेशों में तो पढ़ने नहीं जा सकते, उतना हमारे घर वाले एफर्ट्स नहीं डाल सकते हैं। जी, छात्रावासों में सीट बढ़ाए। जी, छात्रावासों में सीट बढ़ाए। ये एक जायज मांगे हैं छात्र छात्राओं के और लगातार सीट बढ़ाने के लिए की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।